देखिए विधानसभा रामगढ़ का त्रिकोणीय हो चुनावी मुकाबला। जनता का अनुमानिक आंकड़ों के अनुसार किस किस का हो सकता है फाइनल मुकाबला। जुड़े रहिए हमारे न्यूज चैनल आगे तक के साथ। मियाँ बीबी चाचा भतीजे को परिवारवाद को आपके खत्म करना है, उनके बारे में क्या कहोगे? आप उससे जो माफी मांगी थी संतुष्ट नहीं हुए क्या? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं भाई साहब। मैं भी एक बीजेपी का कट्टर कार्यकर्ता था जी, लेकिन 2-2.5 साल से जैसे रामगढ़ में अब की बार कौन बाजी मारने वाला है? अंकल ये बीजेपी प्रत्याशी आहूजा के भतीजा जयऊजा, उनसे लगाव नहीं है क्या? अरे भैया मैं नु करूँ, अब आपको दिख रही है, सारी बात हो रही है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ मुंडे से। सही कह रहे हो, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जातिवाद के हिसाब से चुनाव नहीं हो रहा। जो ये बीजेपी का प्रत्याशी है, इनको आप इतने हल्के मिलेंगे? तीसरे नंबर पे क्या 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 बोला अंकल? पट्टा घरे खा गया। पट्टा घर क्या होता है? बीजेपी कहती है हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं है। जी, अरे प्यार से चुनाव लड़ो, कोई हारे कोई जीते, वो तो एक अलग चीज है। जी, जी। लेकिन चुनाव तो प्यार से लड़ना चाहिए ना। जी। और बीजेपी के राज में दलाल इतने आ जाते हैं। देखो बाजी तो कोई भी मार सकता है, लेकिन हम तो वोट सुखवंत जी को देंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखिए फुल वीडियो और सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज चैनल आगे तक को। आज हम पहुंचे हैं अलवर जिला के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कस्बा बड़ौदा में। यहाँ कुछ साथी और सरपंच साहब बैठे हैं, इनसे चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है सरपंच साहब जी? सुनील चौहान। राजस्थान में 25 तारीख को वोटिंग होनी है, रामगढ़ में क्या चल रहा है इस बार? देखो रामगढ़ में साफ सुथरा चुनाव है जी, भाईचारे का चुनाव है। यहाँ कोई जातिवाद के हिसाब से कोई चुनाव नहीं लड़ा जा रहा, बिल्कुल भाईचारे के हिसाब अब से। की बार चुनाव जातिवाद से नहीं लड़ा जा रहा। हर बार तो बताए जाते हैं यहाँ पे बड़ी जातिवाद होता है, इसके नहीं बाद नहीं नहीं नहीं, वो बात बिल्कुल सही कह रहे हो। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जातिवाद के हिसाब से चुनाव नहीं हो रहा। जी पहली बार हो रहा है। जी। तो इस बार बाजी कौन मारने वाले हैं रामगढ़ विधानसभा से? जुबेर जी। जुबेर जी। जी। नहीं, यहाँ पे टक्कर किस किस की है सरपंच साहब? देखो पहले की टक्कर जुबेर जी चुनाव जीत गए, अब तो एक दूसरे नंबर की टक्कर चल रही है, एक दूसरे पे कौन सा आए। अच्छा अच्छा, दूसरा और तीसरे की टक्कर है। जीत आपने पहले ही हाँ बिल्कुल क्लियर पहले कर दिया, बिल्कुल क्लियर आगामी है। बधाई देने जिताई बिल्कुल जीत की। बिल्कुल, अब तो दूसरे की टक्कर है, दूसरे पे कौन सा आए। अच्छा, दूसरे पे किस किस की मानते हैं? अब देखो जिसका भाग कौन बोले, ये तो नहीं, यहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी जो अपने काफी दिन से 30-35 साल का अनुभव था, आहूजा के भतीजा को, आहूजा यहाँ कर तो उसने अपने भतीजा को टिकट दिलवाया है। वो बताया जा रहा है काफी अच्छी राजनीति, हिंदू वोटरों को मतलब एक ही झटके में हिंदू वोटरों को अपनी ओर रुझान कर लेता है। नहीं नहीं, अब की बार ऐसा कोई रुतबा नहीं चल रहा, न कोई हिंदूवादी मुसलमान ऐसा कुछ नहीं चल रहा। भाईचारे का चुनाव है, बिल्कुल साफ सुथरा चुनाव है। सुखद समर्थक बता रहे हैं परिवार खत्म करना है यहाँ से अब की बार, कि मतलब मियाँ बीबी चाचा भतीजा वाली राजनीति इस बार खत्म करनी, इसके बारे में क्या नहीं कहोगे? नहीं, वो तो गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो केवल दूसरे नंबर की राजनीति है, दूसरे नंबर पे कैंडिडेट कैसे आए इस चक्कर की राजनीति चल रही है। जीत तो जुबेर जी की फाइनल है। अच्छा, जीत जुबेर जी की फाइनल है। नहीं, जो इससे पहले विधायक साफिया थी उस पे जातिवाद का भी आरोप लगता था, उसके विकास से आप कितने संतुष्ट हैं? देखो वो बात सही है, सफिया जी की और जुबेर जी की जो कार्यशैली है उसमें डिफरेंस है जी। और मैं स्पेशल जुबेर जी का समर्थक हूँ। जी, पर्सनल तौर पे कह सकते हैं जिसको, उनकी योग्यता और उनकी काबिलियत देख के ही मैं उनका समर्थक बना हूँ। मैं भी एक बीजेपी का कट्टर कार्यकर्ता था जी। लेकिन 2-2.5 साल से जैसे आज मैं जुबेर जी के संपर्क में आया हूँ, उनके कार्यशैली को, व्यवहार को देखकर मैं उनका पक्का और कट्टा समर्थक हूँ। जी। नहीं, जैसे कोई आरोप जुबेर जी पे नहीं है, ऐसे सुकंत पे भी नहीं है आरोप। सुकंत बाजी नहीं मार जाए त्रिकोणिया में। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये तो बहुत पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गया। बहुत पीछे, बहुत पीछे। आप कांग्रेस की बार बार और जुबेर जी की बार बार बढ़ाई कर रहे हैं, आप इतनी बढ़ाई कर रहे हैं, आपने कांग्रेस में ऐसा क्या देख लिया? देखो ये तो व्यवहार की बात है, आदमी संपर्क में आता है तभी अच्छाई और बुराई का पता तभी चलता है जब जिस आदमी के संपर्क में आएगा। जब संपर्क में नहीं आता है तो उससे दूसरा आदमी जैसे कहता है वैसा ही आदमी मानता है। संपर्क में आने पे ही पता चलता है कौन आदमी अच्छा है और कौन बुरा है। नहीं, जो आज हमने बड़ौदा में एक जुबेर जो कांग्रेस का प्रत्याशी इसका रोड शो निकला था, उसमें काफी भीड़ देखी थी, हमने देखा था उसमें मुस्लिम थे या अदर कास्ट सारी जातियों से पब्लिक थे? सर्व समाज, सर्व समाज सर्व के थे। समाज था, ऐसा कुछ नहीं है स्पेशल कोई मुस्लिम का नहीं, सर्व समाज का नहीं, समर्थन। बताया जाता कस्बों से कांग्रेस को हर बार बहुत कम वोटिंग होती है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार बदलेगा माहौल, बिल्कुल 100% बदल गया। नहीं, राजस्थान में और
खास तौर पर रामगढ़ विधानसभा में देखा जाता है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। इसके अब बारे की में बार ये भी मिथक टूट रहा है। अच्छा, राजस्थान में भी ये मिथक टूट रहा है। बिल्कुल मिथक टूट रहा है। अब की बार जुबेर जी यहाँ से एमएलए बन रहे हैं, सरकार कांग्रेस की आ रही है और कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनको कैबिनेट मंत्री का जी, दर्जा। जी जी बिल्कुल जी। और भाई बैठे, इनसे और बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? केरी राम मीणा। अब की बार क्या चल रहा है चुनाव में रामगढ़ विधानसभा से भैया? यहाँ तो स्पेशल है साहब जुबेर खान जी। स्पेशल है। बिल्कुल। कितनी वोटों से क्लियर है। जीत रहे हैं? ये करीब 25-30 के समथिंग। 25-30 हजार वोटों से जीत रहे हैं। बिल्कुल 100%। टक्कर किस किस की समझते इस बार? टक्कर अभी वो दो नहीं छट पा रहे, फर्स्ट सेकंड कौन आएगा। अच्छा बाकी ये तो क्लियर है, 25-30 से पक्का संभव है, 101% है। अच्छा, अच्छा। 100% भी नहीं। नहीं, काफी हमने देखा है, सुनते भी हैं इन्हों के सुकुंज निकल रहा है, हम शर्त लगाने को तैयार है। कोई बोलता है जय ऊजा निकल रहा है, हम शर्त लगाने को तैयार है। नहीं, उसमें वजह ये है ना, अब प्रशासन में हम यहाँ रहते हैं, लोकल है गाँव के जी। प्रशासन है तो भी उन्हीं के उस बलबूते चलता है। और इनका जुबेर जी इनकी खासियत है कि इनको इतना सा बच्चा कर दिया फोन, साहब हमें परेशान कर रहे हैं। आज तक कोई थाने में इकट्ठी भीड़ नहीं देखी हमने, पूरे कांग्रेस के शासन में 5 साल हो गए जी, किसी को नहीं देखा थाने में जी। एकत्रित होते हुए। और बीजेपी के राज में दलाल इतने आ जाते हैं, इनके तो पिल्ले बहुत सारे डोलते हैं, काफी सारे। जुबेर जी के दलाल नहीं होते? एक भी बता दो कांग्रेस का, किसी का भी, जुबेर जी का ही नहीं, किसी का बता दो। अच्छा। हाँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ। ये सुकुंत अपने लोकलिटी का बताया जा रहा है और बोल रहे हैं सुकुंत के समर्थक वाद चल रहा है, चाचा भतीजा मियाँ बीबी, इसके बारे में क्या कहोगे? नहीं, उसके बारे में तो अब क्या कहेंगे, वो तो अपना आप ही बता रहे हैं, वोटर ही बता रहे हैं। मैं क्या कहूँ, वोटर से ही अनुभव लगा लो आप। मेरे कहने से क्या बनता है। अच्छा, तो राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है? राजस्थान कांग्रेस की बनी, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। दोबारा से कांग्रेस की। रिपीट और नहीं बताया जाता है कांग्रेस, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार नहीं, कांग्रेस। ऐसा अब की बार कुछ नहीं होगा। अब की बार रिकॉर्ड टूट रहा है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। राजस्थान की Repeat हो रही है पब्लिक सर। बहुत समझदार है जी। अपने आप में, ऐसी कोई बात नहीं, किसी की दूसरी की बातों पे नहीं चलती। कांग्रेस ने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितने काम किए, और वो भी शांतिपूर्वक। यहाँ पे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, उससे कितना प्रभाव पड़ा वोटों कुछ में? नहीं पड़ेगा, 1% भी नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई नहीं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ आगे तक।